से जैसे ही ब्रेकर बिल्कुल पास में आया, क्लच को दबा लिया, गियर को मैंने कर लिया डाउन। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है ब्रेकर क्रॉस करते टाइम, या तो बाइक में झटका लगता है या डिसबैलेंस हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। हल्की से ब्रेक करो, क्लच को पूरा दबा लो, अब गियर लगा लो दूसरा। जैसे अगला टायर क्रॉस किया, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेशन देना है, कब ब्रेक लगाना है, कब कौन सा गियर डाउन करना है। स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करना एक छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन अगर सही तरीके से ना किया जाए तो कोई भी हादसा आपके साथ भी हो सकता है। राम राम भाइयों, आपके अपने आकाश कार चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करते टाइम क्या कंट्रोल्स कैसे आपको यूज करने हैं, कब क्लच दबाना है, कब एक्सीलरेशन देना है, कब ब्रेक लगाना है, कब कौन सा गियर डाउन करना है। सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप बिगिनर्स हो तो मुझे भी पता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होगी, बाइक झटके दे के होगी, बंद हो जाती होगी या फिर डिसबैलेंस हो जाती होगी। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो स्पीड ब्रेकर जो होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी और पब्लिक की सेफ्टी के लिए होते हैं, लेकिन दिक्कत बस इतनी सी है कि भारत के अंदर कुछ नहीं पता कब कौन खंबा डाल करके कहाँ पे ब्रेकर बना दे। तो सारी चीज़ों को वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर से देखना। पहले थ्योरी की बात करेंगे, फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और फिर सारे प्रैक्टिकल हम पवन से करवाने वाले हैं। तो अगर आप भी बिगिनर हो तो आपको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है। जो भी प्रॉब्लम पवन के सामने आएगी वो सारी को हम सोल्यूशन इस वीडियो में देने वाले हैं। बाकी चलिए अभी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको ब्रेकर को पहचानना आना चाहिए। जरूरी नहीं है हर जगह आपको ये जो व्हाइट पट्टी पीछे दिख रही है ये मेंशन रहेगी ब्रेकर के वाली। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो ब्रेकर को पहचानना आना चाहिए। अब सबसे पहले क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी कोई थर्ड पर्सन है नहीं तो पवनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, वो भी सारी चीज़ों को समझ लेगा। सबसे पहला हमारा जो स्टेप रहने वाला है वो हमें करना होगा कि एक्सीलरेशन को हमें कम करना है। ना तो पहले क्लच दबाएंगे ना पहले ब्रेक। सबसे पहला स्टेप हमें एक्सीलरेशन को कम करना है। जैसे हमें दिखेगी सामने को ब्रेकर आने वाला है, एक्सीलरेशन कम करने के बाद हमें ब्रेकिंग करना यूज करना है। एक चीज़ हमें ब्रेक करते टाइम ध्यान में रखनी है, हमें हमेशा प्रोग्रेसिव वे में ब्रेकिंग करनी है। यानी कि ना तो अचानक से फ्रंट ब्रेक लगाना है, ना ही अचानक से हमें रियर ब्रेक लगाना है। हम 70-30 का रेशियो यूज कर सकते हैं, यानी कि 70% हमें फ्रंट ब्रेक का यूज करना है, 30% हमें रियर ब्रेक का यूज करना है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देखो एक प्रैक्टिकल से हम समझते हैं। सामने आपको जो व्हाइट पट्टी दिख रही है ये आपको ब्रेकर समझना है। टेंशन मतलब प्रैक्टिकल हम रियर ब्रेकर के ऊपर ही करेंगे। यहाँ पे थोड़ी वहाँ पे ट्रैफिक रहता है तो यहाँ पे अभी थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे ही आपको देखें कि सामने ये व्हाइट पट्टी पे कोई ब्रेकर आने वाला है तो आपको अपनी ब्रेकिंग इतनी पहले ही कर लेनी है कि ब्रेकर के ऊपर ब्रेक ना लगाना पड़े। नोटिस करना इस चीज़ को, इतनी ब्रेकिंग आपको अपनी बाइक में पहले ही कर लेनी है कि ब्रेकर के ऊपर ब्रेक ना लगाना पड़े। जैसे ही आपका फ्रंट टायर ब्रेकर के ऊपर चढ़े या फिर क्रॉस करे तो आपको अपनी बाइक को वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया एक्सीलरेशन कम, प्रोग्रेसिव वे में ब्रेकिंग इतनी ताकि ब्रेकर से पहले हमारी बाइक जितना हम चाहते हैं उतना नॉर्मल या फिर उस स्पीड में आ जाए। उसके बाद में हमारा काम आता है हमें अपने क्लच को कंप्लीटली दबाना है। ये डिस्टेंस आप देख लो उस पट्टी के और इस बाइक के बीच में, जैसे आपको इतना डिस्टेंस, अब देखो ऐसा फिक्स नहीं कि इतना डिस्टेंस, आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको दिखे इतना डिस्टेंस आपको अपनी बाइक का क्लच कंप्लीटली दबाना है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती है ब्रेकर क्रॉस करते टाइम, या तो बाइक में झटका लगता है या डिसबैलेंस हो जाती है या फिर बंद हो जाती है। उस सब का कारण हमारा सही स्पीड के हिसाब से सही ब्रेक ना लगाना ही होता है। तो कौन सा गियर लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने बाइक को बिल्कुल कम स्पीड में लाए हो 10 से 15-20 के बीच में तो आपको बाइक को सेकंड गियर में रखना है। लेकिन अगर आपकी बाइक पे ज़्यादा लोग बैठे हैं, ज़्यादा लोड रिकमेंडेड नहीं है, अगर ज़्यादा लोग है या फिर ज़्यादा वजन या वेट आपकी बाइक पे है तो आप फर्स्ट गियर में ले आना। देखो बाइक में फर्स्ट गियर हमें तभी लगाना होता है जब हमने बाइक को कंप्लीटली रोका है। लेकिन अगर बाइक लोडेड है तो आप ब्रेकर के ऊपर वहाँ पे फर्स्ट गियर का यूज कर सकते हो। और देखो ब्रेकर कुछ अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे स्लोपी ब्रेकर आपने देखोगे सिटी वगैरह एरिया में जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मतलब हाइट नहीं होती, ब्रेकर की कम हाइट होती है, वहाँ पे अगर आप ज़्यादा स्पीड भी रखोगे तो भी झटका नहीं लगेगा। जैसे 25-30 की स्पीड पे भी अगर आप रखोगे तो भी आपको वहाँ पे ब्रेकर को क्रॉस कर पाओगे। तो वहाँ पे आप अपनी बाइक के गियर को थर्ड गियर में रख सकते हो। ठीक है, ये तो बात होगी कौन से गियर में रखना है। अब जैसे ही एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आपका सामने वाला टायर ब्रेकर को टच करे या फिर क्रॉस करे वहीं से आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम यूज करते हैं। यानी कि क्लच को छोड़ना शुरू करना है और एक्सीलरेशन को देना शुरू करना है। ध्यान रहे ब्रेक के ऊपर हाथ नहीं होना चाहिए। ब्रेकिंग केवल जब तक ब्रेकर ना आए तब तक ही। क्लच को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करेंगे। जैसे हाफ क्लच तक क्लच आए वहीं से एक्सीलरेशन देना शुरू करना है अपनी बाइक के पावर के हिसाब से, अपनी बाइक के स्पीड के हिसाब से, और वहाँ से आप नॉर्मली निकल जाओगे। एक छोटी चीज़ जो आपको लास्ट में ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको अपनी बाइक को स्ट्रेट रखना है, जिग जैग नहीं करना है, बैलेंस को सेंटर के अंदर बना करके रखना है। बस ये कुछ थोड़ी है। चलिए अभी मैं आपको सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके खुद दिखाता हूँ, फिर हम सारी चीज़ों को पवन से प्रैक्टिकल करवाएंगे। सबसे पहले मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। कैमरे को मैंने अपने हेलमेट के ऊपर माउंट कर लिया है। क्या कंट्रोल्स कैसे यूज करना है तो चलिए एक बार अपनी बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं।
देखो आपको सामने दिख रहा होगा, वहाँ पे एक ब्रेकर आने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था, एक्सीलरेशन को कम करूँगा और हल्की हल्की सी ब्रेकिंग करना शुरू करूँगा। देखो अचानक से नहीं, हल्की हल्की सी। जैसे ही ब्रेकर बिल्कुल पास में आया, क्लच को दबा लिया, गियर को मैंने कर लिया डाउन। जैसे ही अगला टायर क्रॉस किया, मैंने क्लच को छोड़ा धीरे धीरे और बाइक को आगे बढ़ाया। देखो कितनी आसानी से अभी इस ब्रेकर को मैंने क्रॉस कर लिया है पहली बार में। तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको प्रैक्टिकल करके एक बार और दिखा देता हूँ हल्का सा। अभी देखो मैं फिर से प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ दूसरी लोकेशन पे। सामने वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रेकर। तो सबसे पहले स्टेप मैंने बताया, एक्सीलरेशन को कम करेंगे, हल्की हल्की से ब्रेकिंग करना शुरू करेंगे। जैसे ही ब्रेकर पास में आया, क्लच को दबाएंगे, गियर को कर लेंगे दूसरा लगा लिया मैंने, फ्रंट ट्राई क्रॉस किया और क्लच छोटा, एक्सीलरेशन दिया। देखो कितनी आसानी से अभी मैंने सेकंड टाइम में ब्रेकर को क्रॉस कर लिया है। अभी पवन से प्रैक्टिकल करवाते हैं, देखते हैं क्या ये गलतियाँ करता है, कैसे उनको सही करना है। चलो क्लच छोड़ो, एक्सीलरेशन दो, लगा ले गियर, लगा ले भाई। अभी देखो हमारी जो स्पीड है वो 30-35 से ऊपर है। अभी धीरे धीरे हमें ब्रेकर सामने दिख रहा है, तो एक्सीलरेशन हल्का सा कम करो, ठीक है। ब्रेकिंग करना शुरू करो दोनों और हल्की से ब्रेक करो, क्लच को पूरा दबा लो। अब गियर लगा लो दूसरा। जैसे ही अगला टायर क्रॉस किया, क्लच छोड़ो, एक्सीलरेशन दो अब क्लच, हाँ एक्सीलरेशन दो। और देखो अभी शायद मैंने देखो गलती क्या करी पवन ने, गियर ना थर्ड में रखा था, इसलिए बाइक हल्का सा आपने देखा होगा झटका देना शुरू किया। कोई बात नहीं, इस चीज़ का आप भी हमेशा ध्यान रखना, गियर को अगर ज़्यादा स्पीड कमाई है तो सेकंड में रखना है, ठीक है। फिर से प्रैक्टिकल करवाते हैं, चल सीधा ही चल। तो चलिए अभी फिर से उसी जगह पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, पहले वाली पे ही। सबसे पहले स्टेप यूज़ करो, ब्रेकर हमें दिख रहा है सामने आने वाला, तो सबसे पहले एक्सीलरेशन को कम करेंगे, ठीक है। हल्की हल्की से ब्रेकिंग करना शुरू करो। अब जैसे ही बिल्कुल पास में, क्लच को पूरा दबा लो, ब्रेक को छोड़ दो, क्लच को पूरा दबा लो, गियर डाउन कर लिया, ब्रेकर क्रॉस किया, क्लच छोड़ा। अभी देखो इसको मैंने कई बार ये चीज़ बता दी कि स्पीड को कम करना है, लेकिन ये फिर भी उछाल रहा है। तो ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, स्पीड को कम ही करना होता है भाई। अभी तो मैं बैठा हूँ, अगर कोई लेडीज़ वगैरह बैठे रहते तो बैलेंस भी ख़राब हो सकता था और झटका भी लग सकता था अगर ज़्यादा स्पीड और होती तो इस चीज़ का ध्यान रखना ब्रेकर के ऊपर। सामने फिर से ब्रेकर आपको दिख रहा होगा, लास्ट बार एक बार फिर प्रैक्टिकल कर देते हैं। एक्सीलरेशन कम किया है, हल्के हल्के से ब्रेकिंग करना शुरू करी है, क्लच को दबा लो पूरा, ठीक है। अब बिल्कुल गियर को डाउन कर लो सेकंड, बिल्कुल धीरे स्पीड आई है, हल्के से क्लच छोड़ो, एक्सीलरेशन दो। अब देखो कितनी आसानी से अभी हमने क्रॉस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ इन सारी चीज़ों से आपको प्रैक्टिकली समझ में आ चुका होगा। कुछ 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ जो पवन ने भी करी थी, मैंने बताया भी था वीडियो में। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहला, आपको ब्रेकर के ऊपर ब्रेक नहीं लगाने, ठीक है। ब्रेकिंग इतनी पहले ही कर लेने कि ब्रेकर आने से आपकी बाइक पहले मतलब स्पीड कम हो जाए, डाउन आ जाए। दूसरे नंबर पे आपको अपने बाइक को स्पीड में नहीं रखना, बैलेंस भी खराब हो सकता है, या फिर पीछे वाला जो कोई बैठने वाला अगर कोई लेडीज है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिस्क हो जाता है बैलेंस खराब होने के। थर्ड नंबर पे आपको अपनी बाइक को जिग जैग नहीं रखना है, सेंटर में रखना है, और जो आपका बॉडी वेट है उसको भी सेंटर में रखना है, इस तरफ या इस तरफ झुका के नहीं रखना है। थर्ड नंबर पे हमें किसी भी व्हीकल के, किसी भी चीज़ के बिल्कुल पास से हमें क्रॉस नहीं करना ब्रेकर के टाइम। हमें क्या करना है, थोड़े से डिस्टेंस पे अपनी बाइक को रखना है। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। पवन भी धीरे धीरे जब सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा तो अच्छे से सीख जाएगा। आप भी ट्राई करना, बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने का सारा खेल है। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। कमेंट करके बताना कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आती हो तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे।